देखिए, हिमाचल प्रदेश में हेल्थ विभाग में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उस समय से लगातार उंगलियां उठ रही हैं और अब उसका पटक्षेप हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, और इसने इस बात को बल दिया है कि निश्चित तौर पे स्वास्थ्य विभाग में लगातार कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। अब इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाजपा शासन के दौरान 2.5 साल के दौरान जितनी भी खरीद हुई है हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो उपकरणों की खरीद हुई, चाहे वो दवा की खरीद हुई, इस सब में जो है प्रदेश सरकार को श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। नंबर 2, भाजपा की क्योंकि ये मसला जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा है और विभाग के निदेशक की गिरफ्तारी हुई है, और ये क्योंकि ये दोनों विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग भी और होम डिपार्टमेंट भी, ये मुख्यमंत्री जी के अधीन है। इसलिए जो है इसकी निष्पक्ष जांच के लिए जो है हाई कोर्ट के पीठासीन जज से, सिटिंग जज से जो है इस प्रकरण की जांच करानी चाहिए और सारी खरीद को उस दायरे में लेके आना चाहिए। ये लगभग उसी तरीके से होना चाहिए, या तो इसमें पीठासीन जज से जांच करा लें या फिर हाई कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उसी तरह जैसे गुड़िया प्रकरण की जांच जो है हाई कोर्ट मॉनिटर्ड होती थी, उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये जो खरीद है ये करोड़ों की नहीं है, ये अरबों की खरीद है स्वास्थ्य विभाग में। हमने इससे पहले भी जो है जब विधानसभा हुई थी उस दौरान जो है जिला स्तर पर सीएमओस के माध्यम से खरीद का मसला उठाया था। 125 करोड़ रुपए की वो खरीद थी। उसमें भी हमने ये कहा था कि ये इस तरह खरीद कैसे की जा रही है, लेकिन सरकार ने मामले को तवज्जो नहीं दी। और अब जो है जो भाजपा के राज्य अध्यक्ष का जो इस्तीफा हुआ है, ये इस्तीफा कोई कह रहा है कि भाजपा की अंतर्कलह है, कोई कह रहा है ये नैतिकता है। हम इस मसले में नहीं जाना चाहते कि सरकार को इस इस्तीफे से क्या चुनौतियां हैं, इसके हम राजनीतिक मामले में नहीं जाना चाहते कि जी अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, अब राजनीतिक तौर पे क्या मामले हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है बिल्कुल स्पष्ट हमें बताए कि पेंडेमिक के दौर में, विश्व की सबसे बड़ा संकट है ये, उस दौर में, और जब लोगों ने अपनी वेतन दिए हैं, अपनी तनख्वाहें दिए हैं, दान दिए हैं, उस दौर में जो है हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य का घोटाला हुआ है। तो पेंडेमिक के इस दौर में सरकार ने खास तौर पे 23 मार्च के बाद सरकार में कितनी खरीद जो है विदाउट टेंडर हुई है। विदाउट टेंडर जो खरीद हुई है, चाहे वो पीपीई किट्स की है, चाहे मास्क की है, N95 मास्क की है, या 3 लेयर मास्क की है, या शील्ड्स की है, जो जितनी भी है, जो भी खरीद हुई है, वो सारी खरीद जो है सरकार को सार्वजनिक करनी चाहिए कि कितने की खरीद हुई इस दौरान, क्योंकि इन्हीं खरीदों पे सवालिया निशान लगा है। पीपीई किट्स की खरीद को लेकर तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी ट्वीट किया था और इसे देशद्रोह की संज्ञा दी थी। इसी मसले में जो है पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी कहा था कि ये जो है महापाप है। तो इसलिए जब इनकी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता इस पे टिप्पणियां कर चुके हैं और विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए पारदर्शी तरीके से पूरा मामला जनता के दरबार में सार्वजनिक करने की ज़रूरत है। और सरकार ये बताए कि जिम्मेवारी स्वास्थ्य निदेशक किसके अंडर है। स्वास्थ्य निदेशक
सरकार के अंडर काम कर रहा था या जो संगठन के अंडर वर्क कर रहा था। इस्तीफा संगठन का हुआ है, या तो संगठन में से स्वास्थ्य निदेशक और पूरे मामले की किस तरह से ये मामला जुड़ा है, या तो सरकार वो भी जनता के दरबार में रखे। अगर विभाग जो है सरकार के अधीन है और तो सरकार को जो है पूरा खुलासा जो है जनता के दरबार में रखना चाहिए। संगठन ठीक है कि किसी ने नैतिक जिम्मेवारी ली, लेकिन इस प्रकरण ने जो भाजपा दावा करती थी, भाजपा पार्टी विद द डिफरेंस है, या उसका चाल चरित्र चेहरा जो है वो सामने आ गया है। मगर सरकार इतना तो स्पष्ट करे कि बिंदल इस जांच के दायरे में कैसे आए, कैसे उनका इस्तीफा हुआ, जनता को ये जानने का अधिकार है। और ये भी बात आनी चाहिए कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, वो शिफ्ट हुए और उस पर भी कोई खुलासा नहीं हुआ कि वो क्यों शिफ्ट किए गए, क्या क्या मसला था। और उसके बाद जो उससे पूर्व जो है पूर्व मंत्री जो है भाजपा के रविंदर रवि ने को भी स्वास्थ्य से जुड़े मसलों के एक प्रकरण में जब पत्र बम जो आया था उसमें जो है उनकी भी जांच हुई थी और बहुत बड़ा बवाल मचा था। तो उसमें भी ये आया था कि स्वास्थ्य में घोटाला हो रहा है। और उस हाल ही में जो है आपके समक्ष सैनिटाइज़र खरीद के एक घोटाले की बात आई, जिसमें कि सचिवालय में सरकार की नाक तले ये बात हुई और उसमें फिर जांच के निर्देश दिए गए। अभी भी तरह तरह के सैनिटाइज़र्स जो है मार्केट में फ़्लो हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई कितना महंगा ख़रीदा है, कोई कितना महंगा ख़रीदा है। और दवाई खरीद को भी लेके तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं। और उससे पहले जो है आयुर्वेदा में दवाइयाँ खरीद और उसमें जो है कई लोगों को के ऊपर कार्रवाई भी हुई और चर्चाएं भी हुई। तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग जो है वो चर्चा में है। ऐसी धारणा हमेशा से रही है कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ जो है प्रदेश में कुछ ऐसे तथाकथित दलाल हैं जो कि स्वास्थ्य खरीद में अब दखल दे रहे हैं। वो चाहे अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन उनके नामों की चर्चा जनता के दरबार में हो रही है। लेकिन अब तो घटनाक्रम एक के बाद एक होता गया है, जिसमें कि पहले पत्र बम की बात आई, फिर उसके बाद पूर्व मंत्री के मोबाइल वगैरह जब्त करने की बातें आई। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर जो है प्रदेश के उनका ओहदा शिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद अब जो है प्रदेश के जो है भाजपा के अध्यक्ष ने पद छोड़ा है। और इसके अलावा जो है पूरी हेल्थ खरीद में जिस ढंग से डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है, जो चर्चाएं हो रही हैं, तो उसमें हम तो ये चाहेंगे कि सरकार पूरी खरीद को जो है जनता के दरबार में रख दे वाइट पेपर से। और कोविड काल के दौरान को तो ख़ास तौर पे बिना टेंडर की खरीद जो है वो सामने रखी जानी चाहिए। ये दौर जो है बहुत ही नाजुक दौर है।